सरायकेला से खबर आ रही है कि यहां वृहद झारखंड मोर्चा की कोल्हान प्रमंडल स्तरीय चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष बिरसा सोई ने की। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही विस्थापन नीति, नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लागू करने को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति बनाई गई। केंद्रीय अध्यक्ष बिरसा सोई ने कहा कि झारखंड राज्य बने 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक आदिवासी और मूलवासी अपने हक और अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, आजसू, झामुमो और कांग्रेस की सरकारें वर्षों से आदिवासियों और मूलवासियों को हितैषी बनाकर सिर्फ ठगती रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जबरन उद्योग लाने के खिलाफ वृहद झारखंड मोर्चा एकजुट होकर संघर्ष करेगा। वहीं महासचिव भरत सिंह गागराई ने कहा कि CNT SPT एक्ट, विलिंगसन रूल, पेशा कानून और 5वीं अनुसूची को कभी भी धरातल पर लागू नहीं किया गया, जबकि यह आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने थे। केंद्रीय संगठन सचिव चूड़ीपूर्ति ने मांग की कि अवैध रूप से कब्जा की गई आदिवासी मूलवासी जमीनों को तुरंत खाली कराया जाए। वहीं केंद्रीय सचिव सारंगधर हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों की तरह सुविधा युक्त बनाया जाना चाहिए और गांव-गांव के स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हो। बैठक में संगठन के लक्ष्य और कार्यसूची तय की गई। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष बिरसा सोई, महासचिव भरत सिंह गागराई, संगठन सचिव चूड़ीपूर्ति, केंद्रीय सचिव सारंगधर हेम्ब्रम समेत कई बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज वृहद झारखंड मोर्चा का हम लोग बैठक कर रहे हैं और ये वृहद झारखंड मोर्चा एक मिशन है कि झारखंड का उम्र जो है 25 साल हो गया है। इस 25 साल में झारखंड को भारतीय जनता पार्टी, आजसू, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर के लूटा है। तो अब हम वृहद झारखंड मोर्चा इस झारखंड को लूटने नहीं देंगे। इसी मिशन को लेकर के हम लोग झारखंड में झारखंडियों का भविष्य तय कर रहे हैं और हम एक नई मिशन को लेकर के विकसित राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण करेंगे। और ये हमारा झारखंड है और हमारे वीर शहीदों और क्रांतिकारी आंदोलनकारियों का झारखंड है और इस झारखंड को बर्बाद होने से हम बचाने का हर कोशिश करेंगे। झारखंड के सभी सरकारी स्कूल आज राज्य अलग होने के बाद 25 साल बीतने चला है। इस 25 साल में सरकारी स्कूल में विषयवार शिक्षक नहीं है। ऐसे में मतलब हमें समझ में आता है कि झारखंडियों को कमज़ोर करने का ये एक बड़ा षड्यंत्र है। हमारा वृहद झारखंड मोर्चा से झारखंड के सभी सरकारी विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की बहाली या नियुक्ति अविलंब हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए हम लोग रणनीति बनाने के लिए आज बैठक किए हैं। और राज्य में जो हमारा झारखंड सोना झारखंड है, इस सोना झारखंड में खनिज संपदा का अथक भंडार है। दुनिया का किसी भी राज्य या किसी भी देश के अंदर में जितना झारखंड में खनिज संपदा का भंडार है उससे कहीं ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे लोग जो है रोजगार के लिए पलायन करते हैं, अन्य राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। इस 25 साल में कोई भी सरकार ने पलायन को रोक नहीं सका। इसलिए हम लोग सरकार से हम लोग ये निवेदन करना चाहते हैं कि समय रहते इस पर पहल की जाए, अन्यथा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। झारखंड से पलायन हर हाल में रुकना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड में जितने भी सरकारी अस्पताल है, कोई भी सरकारी अस्पताल में फिजिशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर नहीं होने के कारण जो है इलाज सही से नहीं होती है, जिसके कारण निजी अस्पताल फल फूल रहे हैं। ये हमारे झारखंड राज्य के झारखंडी नेताओं का कमजोरी है और इस कमजोरी के कारण हमारे लोग जो है कभी कभी छोटे छोटे बीमारी से मर रहे हैं। तो इसीलिए सरकारी अस्पताल को निजी अस्पताल की तरह चलाया जाए, क्योंकि हम खनिज संपदा से संपन्न राज्य के निवासी हैं और हम इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। वृहद झारखंड मोर्चा सभी तरह का सेवा गांव के लोगों तक पहुंचे, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पहल करेगी। और हम गांव के अंतिम पंक्ति के लोगों तक की सेवा से लेकर के हम शहर के सभी ज़रूरतमंद लोगों तक हम सेवा प्रदान करेंगे और इस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। और इस दिशा में आने वाले समय में हम लोग बड़े पैमाने पर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के मूड बनाए हुए हैं और इस पर हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं।